बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो कहा कि उनकी गलती थी। इमरान खान साहब ने ये बात हमारे साथ मुलाकात में भी कही, इससे पहले भी एक बार कह चुके हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ के ख़िलाफ़ उनको रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था। ये इमरान खान ने क्यों कहा, और बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि अब मेरा इस पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि मैंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले पर बड़ी सख्त लाइन ली, तो मैं उसके ऊपर भी वजाहत करता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं अपनी चलें इस पे पहले बात कर लेते हैं। मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो असासे और जदादें ऐसे सामने आई थी जो डिक्लेयर नहीं थी, उसकी उनको मनी ट्रेल देनी चाहिए। पैसा कमाया कैसे, बाहर भिजवाया कैसे, पैसे कहाँ से आए, किस तरह गए, ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। अच्छा, इस पर आते हैं कि इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि उनको ये रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। उससे भी चले आने से पहले ज़रा इसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं कि देखें, जब सुप्रीम कोर्ट में काजी फ़ाइज़ साहब ने इस मामले को चैलेंज किया था, पहली बात तो यह कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको शोकॉज नोटिस जारी किया। पहले नोटिस जारी किया, उन्होंने जवाब दिया, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उससे मुतमईन नहीं थी। फिर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उनको शोकॉज जारी किया, उस शोकॉज को उन्होंने चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पहला फैसला 7-3 से आया। 7 जजेस ने कहा कि 10 के 10 जजेस ने कहा कि रेफरेंस जिस तरह से बनाया गया, भिजवाया गया, उसमें बहुत सी कानूनी गलतियां हैं। उसमें जो प्रोसेस जिस तरह से चलाया गया, उसको अडॉप्ट किया गया, वो तरीका ठीक नहीं था। लेकिन 7 जजेस ने कहा कि रेफरेंस तो ठीक नहीं है, जिस तरह से बनाया गया, भिजवाया गया, जैसे प्रोसेस चलाया गया, लेकिन जो रेफरेंस में सवाल है वो बहुत अहम है, और इसलिए हम ये मामला भेज रहे हैं FBR को। FBR काजी फ़ाइज़ साहब की एहलिया को, बच्चों को नोटिस जारी करे, उनसे हिसाब मांगे, मनी ट्रेल मांगे, रसीदें मांगे, फिर यह मामला रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखे, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो जजेस के एहतसाब का वाहिद फोरम है, वो ये फैसला करे कि आया ये काजी फ़ाइज़ साहब का इससे को तल्लुक जुड़ता है, नहीं जुड़ता, बनता है, नहीं बनता। FBR ने जो रिपोर्ट दी उसमें खौफनाक इंकशाफात थे कि काजी फ़ाइज़ साहब की एहलिया झूठ बोलती रही, मौक़िफ़ तब्दील करती रही, उनके पास मनी ट्रेल नहीं थी, उन्होंने पैसा कैसे कमाया नहीं बता सकी। काजी फ़ाइज़ साहब और उनका एक अकाउंट सामने आ गया, खुफिया अकाउंट, ये सारी चीज़ें सामने आ गई, और इस वजह से उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की वो बहुत खौफनाक थी। लेकिन काजी फ़ाइज़ साहब ने जब रिव्यू दायर किया, उस रिव्यू में 6-4 से काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में फ़ैसला आ गया। 6 जजेस ने, जो पहले 7-3 था, उन 7 में से 3 जजेस मिल गए काजी फ़ाइज़ साहब के साथ, 6-4 से फैसला आ गया, और उसमें उस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इक़दामात को वापस ले लिया गया, और काजी फ़ाइज़ साहब को बग़ैर किसी ट्रायल के, बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी मनी ट्रेल के, बग़ैर किसी रसीद के, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया टेक्निकल बुनियादों पर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हुदैबिया केस में काजी फ़ाइज़ साहब ने शरीफ ख़ानदान का केस बंद किया था। अब मामला ये होता है कि उसके बाद जब 4 जजेस का फैसला सामने आता है, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर जो सवाल उठाते हैं, उसके बाद सवाल यह आया कि तो 6-4 का फैसला ही नहीं है, ये तो 5-5 का फैसला है, ये तो अक्सरियत का फैसला ही नहीं है। और अगर 5-5 है तो वो जो ओरिजिनल फैसला है वो बरकरार रहेगा। ये टेक्निकल पॉइंट है, ये उन दिनों में जब ये फैसला आया था मैं तफसील से उस पर बात कर चुका हूँ। साथ ही वफाकी हुकूमत ने क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया। क्यूरेटिव रिव्यू यह है कि रिव्यू भी खारिज हो गया, तो उसके बाद क्यूरेटिव रिव्यू दायर कर दिया कि आपके रिव्यू में फ्लॉज हैं, ठीक नहीं है, इस फैसले को आप दोबारा देखें। क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगा दिए। अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस दौरान रजीम चेंज हो गई। शरीफ ख़ानदान, वो शहबाज शरीफ अब वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिनके मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा तगड़ा केस काजी फ़ाइज़ साहब ने ज़ाहिर है टेक्निकल बुनियादों पर बंद किया था। अब मामला क्या है? अब मामला यह है कि नवाज शरीफ ने पहले ये गारंटी दी थी वकला तंजीमों को, क्योंकि काजी फ़ाइज़ साहब के हक़ में ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो 16 जमातें जो इक़्तिदार में हैं, ये 16 की 16 जमातें तकरीबन सब की सब जो है वो काजी फ़ाइज़ साहब की हामी थी जब उनका एक ज़ाती केस चल रहा था। अब ये सारी इक़्तिदार में आ गई है। नवाज शरीफ ने पहले कमिटमेंट दे दिया कि वो क्यूरेटिव रिव्यू जो है वो विड्रॉ कर लेंगे, वो उसको आगे लेके नहीं चलेंगे। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर कि एक तो क्यूरेटिव रिव्यू मौजूद है, जजेस उस क्यूरेटिव रिव्यू को दोबारा लगा सकते हैं, सुप्रीम जुडिशल कौंसिल खुद आज खुद नोटिस ले सकती है, इस मामले को आगे बढ़ा सकती है। ये फैसला 5-5 का था, 6-4 का था, 5-4 का था, क्या नहीं था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट खुद भी जो है फिक्स कर सकती है। जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, जो कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को भी हेड करते हैं, वो आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं इस मामले में। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए ज़रूरी है कि एक जज पर ये जो इल्ज़ाम लगा, उनके ज़ाती मामला था, इसका जवाब बहरहाल मिलना चाहिए। अब आ जाए इस बात पर कि इमरान खान ये क्यों कह रहे हैं, और इमरान खान क्यों ये कह रहे हैं कि उनकी गलती थी। हुआ ये कि जब ये 5 रुकनी बेंच जो था, उमरता बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब और मज़हर अला मियां खेल साहब,
और जमाल खान मंदोखेल साहब जब ये केस सुन रहे थे, ये 5 जजेस, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काजी फाइज साहब के केस के बाद वाज़ेह तौर पे तकसीम हो गए, जजेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गए, प्रो काजी फाइज साहब, एंटी काजी फाइज साहब। ये तकसीम इस तरह से हो गई कि जिन जजेस ने ये कहा कि काजी फाइज ईसा साहब का ये जो मामला है ये अदलिया की आज़ादी के साथ जुड़ा हुआ है, एक जज पे इल्ज़ाम लगा है, उसकी वजह से पूरी अदलिया बदनाम हो रही है, पूरी सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जो हर एक का एहतसाब करती है उसका अपना एहतसाब कौन करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जो हर एक को अकाउंटेबल करती है उसको कौन अकाउंटेबल करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट जो मुंतखब वज़ीर आज़म को छोटे से झूठ पर घर भेज देती है और ठीक करती है क्योंकि आइन में लिखा हुआ है उस सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन है तो वो उसका एहतसाब कौन करेगा। तो ये जवाब उनको देना चाहिए, किसी भी जज पे सवाल है उसको जवाब देना चाहिए। उनको समझ लिया गया कि वो एंटी जस्टिस काजी फाइसा है और जिन्होंने कहा कि जो मर्जी काजी फाइसा साहब की एहलिया बच्चों के नाम पे आ गया है, काजी फाइसा ने डिक्लेयर किया है, नहीं किया, मनी ट्रेल है, नहीं है, पैसे कमाने के सबूत है, नहीं है, रसीदें हैं, नहीं है, इस चैप्टर को क्लोज कर दें, जज से उसके बीवी बच्चों का नहीं पूछा जा सकता। फिर जाहिर है ये बातें सामने आई कि फिर आप ब्यूरोक्रेट्स को कैसे पूछते हैं। ऐसे तो एक ब्यूरोक्रेट जो है वो अपनी एहलिया के नाम पर अरबों रुपए की जायदादें बना ले, कल को कोई और जज अपनी बीवी के नाम पे अरबों रुपए की जायदादें बना ले, करप्शन करके, लूट मार करके, पैसे लेके फैसलों के बस, तो बड़े आराम से जज कह सकता है कि मैं तो जवाब दे ही नहीं हूँ, मेरी बीवी से पूछें, बीवी मेरी प्राइवेट सिटीजन है, उसको पूछ नहीं सकता, और ये वो और इस तरह के मामला। अब इस सारे मामले पर यह तो वाज़ेह है कि जजेस 2 हिस्सों में तकसीम हो गए। अब जब ये बेंच केस सुन रहा था तो शुरू में जो प्रो जस्टिस काजी फाइसा साफ़ी हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ें करना शुरू कर दी मज़हर आला मियां खेल साहब की और जमाल खान मंदोखेल साहब, जिनको काजी फाइज ईसा ग्रुप का हिस्सा समझा जाता है। जस्टिस मज़हर आला मियां खेल साहब जो हैं वो पहले उन 7 जजेस में थे जिन्होंने काजी फाइज साहब के खिलाफ फैसला दिया था, फिर ये उन 6 जजेस में शामिल हैं जिन्होंने काजी फाइज साहब के हक़ में फैसला देकर और इस चैप्टर को क्लोज कर दिया। अब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि खान साहब, अब ये जो 3 जजेस थे, उमर ता बंदियाल साहब, इजाज़ुल एहसन साहब और मुनीर अख्तर साहब, जिनके रिमार्क से लगा कि मामला इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन का एक तो बयान आ गया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते, और वाज़ेह तौर पर सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पैगाम दिया गया कि अगर अक्टूबर तक निगरान सेटअप रहेगा तो पाकिस्तान के अंदर जो तबाही बर्बादी मुआशी तौर पर आएगी, जो क्यास होगा, जो सड़कों में तसादुम होगा, जो हंगामा रही होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो फिर जजेस ने कहा कि हम आगे नहीं जाते, इलेक्शन होता है नहीं होता इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम जो है वो उन्होंने फिर जो फैसला दिया वो आपके सामने ही है। दूसरा, इमरान खान साहब को बताया गया कि खान साहब 2 जजेस क्योंकि वाज़ेह तौर पे उन्होंने आपके खिलाफ जाना था, जो 2 जजेस थे जो काजी फाइसा ग्रुप के हैं, उन्होंने आपके खिलाफ हर सूरत में जाना था, तो ये 3 जजेस ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो 3-2 का फैसला देते। और इल्ज़ाम आता कि ये तो वैसे ही प्रो पीटीआई जज हैं शायद, क्योंकि काजी ये उमर ता बंदियाल साहब इन्होंने इमरान खान के हक़ में फैसला दिया हुआ है कि सादिक और अमीन वाला, इजाज़ुल एहसन साहब जो हैं वो उस बेंच के साथ है, पनामा वाला, और फिर नवाज शरीफ आयात नायली वाला, और मुख्तलिफ जो शरीफ ख़ानदान के केसेस थे। तो इसलिए ये भी एक इमरान खान साहब को वजह बताई गई कि हमने वो ब्लंडर किया था, हमने वो रेफरेंस दायर किया था। अब देखें, हमने उस वक्त ये किया था इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि यही कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि रेफरेंस दायर किया जाए, और हमने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर रेफरेंस दायर किया। और हालांकि उस वक्त जो मामला था वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट का नहीं था, एक चीज़ सामने आई। अब इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, अच्छा पहले इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब को कहा गया कि अगर हमने वो ना किया होता तो शायद ये सूरत हाल ना होती और ये 2 जज हर सूरत में हमारे खिलाफ ना जाते। जब ये 2 जज हमारे खिलाफ जा रहे थे तो उमर ता बंदियाल साहब के लिए ये बड़ा उनकी एम्बेरसमेंट होती कि 3-2 का ये फैसला आता, और 2 जज जो बातें लिखते वो बड़ी डैमेजिंग होती बंदियाल साहब के लिए। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, उधर से इलेक्शन कमीशन का भी बयान आ गया है, ये 2 जज भी हमारे साथ नहीं जा रहे, तो हम जो है वो फैसला देते हैं जो फैसला दिया गया। अच्छा, इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब ये नहीं कह रहे कि कोई जज है उसके एहसास जायदादें सामने आ जाती हैं तो उससे कोई नहीं पूछ सकता, ये नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं हमारी गलती थी। क्या गलती थी? वो ये कहते हैं कि हमारी गलती ये थी कि हमें हुकूमत को ये रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, हुकूमती सदारती रेफरेंस नहीं होना चाहिए था, चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए थी। इसके लिए वकला तंजीमों को जो है वो कायल किया जाता, या कोई प्राइवेट पर्सन चला जाता, कोई हुकूमत। पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो फिर बात आई भी थी कि आपके पास जब कंप्लेंट आई थी, आप रेफरेंस दायर करने के बजाय आप ये मटेरियल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देते कि सर ये हमारे पास मटेरियल आया है, ये आप जाने, आपका काम जाने। वो जो इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने, जिस तरह से जो ये थी एसेट रिकवरी यूनिट जो शहजाद अकबर साहब का, उसने किया जिस तरह से प्रोसेस, उसके ऊपर एतराज़ है कि वो हमें नहीं करना चाहिए था। हमने अदलिया को अपने मुखालिफ बना लिया, हमने अदलिया के अपने खिलाफ कर लिया, आधी सुप्रीम कोर्ट को हमने अपने खिलाफ कर लिया। ये है इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू। इमरान खान ये नहीं कह रहे कि जज के लिए फ्री फॉर ऑल है, वो ये कह रहे हैं कि हमें बतौर हुकूमत ये रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो ये समझते हैं कि ये जिस तरह फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ था
कि ये वकला तंजीमों के ज़रिए करवाना चाहिए, किसी बार के ज़रिए करवाना चाहिए। और फवाद चौधरी साहब शुरू में मुखालिफ थे काजी फैसल साहब के इस रेफरेंस दायर करने के, लेकिन फिर काजी फैसल साहब ने अपने बयानात के ज़रिए, उनकी अहलिया ने अपने बयानात और खतूत के ज़रिए फवाद चौधरी को भी अपने खिलाफ कर लिया था। लेकिन फवाद चौधरी ये कहते थे कि हमें यह हुकूमत को रेफरेंस दायर नहीं करना चाहिए, वकला तंजीमों के जरिए करवाना चाहिए। ये मामला है, यानी इमरान खान ये नहीं कह रहे कि जज का एहतसाब नहीं होना चाहिए, वो ये समझते हैं कि हमने किया और हम ही को उसका नुकसान हो गया, और जिनके लिए हमने किया वो उस तरह से नहीं आए हमारी हमायत में। ये इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि जज को जवाब देना चाहिए। और मैं अभी भी समझता हूँ मुर्तज़ा बंदियाल साहब को नोटिस लेकर और ये केस ओपन करना चाहिए, और काजी फैसल साहब को मनी ट्रेल बिल्कुल देनी चाहिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।